जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सीटेट अधिगम में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे करें तैयारी। जी हाँ, आप टीआरई जो फर्स्ट हुआ सेकंड हुआ उसको देखा होगा आपने करीब से, कैसे अभ्यर्थी सफल हो रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आज जो चीज़ पे मैं फोकस कराने वाला हूँ ये YouTube पे किसी ने नहीं कराया है, और आप यह जान लीजिए कि यह दिमाग में आपके चलने लगेगा, निश्चित रूप से आप पास कर जाएंगे। क्या है वो फंडा, क्यों हो रहे हैं अभ्यर्थी सफल, और जो सफल हो रहे हैं आखिर वो कौन अभ्यर्थी हैं जो ज़्यादा सफल हो रहे हैं, इसी चीज़ पे आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, आपको दिख रहा होगा कि क्या आपने सोचा है। जी हाँ, ये पहला फैक्ट यही है कि क्या आपने सोचा है कि वो कौन अभ्यर्थी है जो ज़्यादा सफल हो रहे हैं। तो आज इस वीडियो से 2-3 टॉपिक मैंने तैयार किया है इस वीडियो के लिए, जो कि आप लोग देखिए और समझिए कि आखिर वो क्या है। पहला है, साइंस के छात्र क्यों हो रहे हैं टॉप, वो कौन छात्र हैं जो ज़्यादा टॉप हो रहे हैं। अब बात आती है कि टॉप हो रहे हैं तो टॉप तो सभी हो रहे हैं, कटअप कैसे पार करें कि हमारा सिलेक्शन हो। तीसरा चीज़ कितने में लड़ाई है, सीटों की संख्या भी आई नहीं है, डार्क में है। परीक्षा का लेवल कैसा होगा ये भी डार्क में है, प्रश्न का जो लेवल होगा वो कैसा होगा ये भी डार्क में है, और कैसे तैयारी करें ये भी एक असमंजस की स्थिति बनी हुई है। तो 3-4 टॉपिक है, इन 3-4 चीज़ों को ढंगपूर्वक आप समझ लेंगे तो उम्मीद करता हूं कि ये आपका जो मंथन है अंदर का वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि क्या करें। अब जबकि आपको पता है कि 7 से 17 के बीच में कभी भी परीक्षा हो सकती है। आज हो गया 18 तारीख, तो 18 तारीख हो गया, यानी कि मान के चलिए कि 13 दिन और उधर 7 दिन 20 दिन ही पढ़ना है, ये भी बात है। तो 20 दिन में ऐसा क्या करें कि सफल हों और अच्छे नंबर से, कि मेरिट में आ जाएं। तो ये सारी चीज़ों पे मंथन करने के बाद एक निष्कर्ष हमने निकाला जो आज की इस वीडियो का टॉपिक होने वाला है। वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा, अच्छा लगे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं कि साइंस के छात्र वो कौन छात्र हैं जो सफल हो रहे हैं। आप जानते हैं कि आर्ट्स के छात्र जो हैं डेफिनेटली उन्होंने आर्ट्स पढ़ा होगा तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी पढ़ा है, हिस्ट्री और ज्योग्राफी पढ़ा है, ये आपको पता होगा। तो साइंस के छात्र ही क्यों टॉप हो रहे हैं, इसका रीजन क्या है। आपने तो उससे ज़्यादा पढ़ा है हिस्ट्री ज्योग्राफी, फिर भी आप टॉप नहीं कर पा रहे हैं। इसका रीजन ये है कि साइंस के छात्र, बताते चले हम आपको, साइंस के छात्र हिस्ट्री ज्योग्राफी जो है सेट मार के कंप्लीट कर ले रहे हैं। ये जान लीजिए, हिस्ट्री ज्योग्राफी और पॉलिटी जो है इसको सेट मार के या कंप्लीट कर ले रहे हैं। लेकिन इनका नंबर कहाँ गेन हो रहा है, इनका नंबर गेन हो रहा है साइंस वाले पोर्शन में। जी हाँ, साइंस वाले पोर्शन में ही नंबर गेन हो रहा है। अगर आप कटअप में आना चाहते हैं तो ये चीज़ें कॉमन है, हिस्ट्री ज्योग्राफी और पॉलिटी ये कॉमन है, आपको कुछ हट के करना होगा। तो उसके हट के करने के लिए आपने देखा होगा कि ज़्यादातर टॉपर साइंस के ही हो रहे हैं, जिसका रीज़न है कि इनका मैथ और जो भी है फिजिक्स कह लीजिए या फिर बायो कह लीजिए, ये सारे पोर्शन इन लोगों के सही हैं। और इसका मतलब ये होता है कि ये तो कॉमन है, इसमें ये नंबर गेन कर ले रहे हैं। लेकिन आप जो कि आर्ट्स के स्टूडेंट हैं ये नंबर गेन नहीं कर पा रहे हैं, ये नंबर जो साइंस का नंबर है इसको आप गेन नहीं कर पा रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला फंडा यही है कि मैथ और साइंस के जितने भी पोर्शन है, अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं तो ये 20 दिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसको ज़रूर से ज़रूर पढ़िए, क्योंकि हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी ये सभी पढ़ रहे हैं। मैथ, और मैथ में भी वैसा जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन दिखता है। इसमें एक और चीज़ जान लीजिए कि आसान क्वेश्चन सभी बनाएंगे, आसान क्वेश्चन जो होगा, इजी क्वेश्चन जो होगा वो सभी बनाएंगे। बाजी वही मारेगा जो 4 जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन में से 2 सॉल्व कर देगा।
तो कोशिश कीजिए कि मैथ के जो सेट में सबसे हार्ड क्वेश्चन है उसको अच्छे ढंग से पढ़िए, क्योंकि उससे रिलेटेड कुछ आता है तो आप 1 नंबर से क्वालिफाई होंगे। याद रखिए इस बात को। क्या करना होगा कटअप में आने के लिए? कटअप में आने के लिए आपको 20 दिन का स्पेशल पढ़ाई करना होगा। क्या करना होगा? स्पेशल पढ़ाई। वो भी कौन सा? साइंस के पोर्शन को टच करना होगा। साइंस का जितना भी पोर्शन है, मैथ हो गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो अच्छे ढंग से पढ़ना होगा। और बात कर देते हैं कि कितना में है लड़ाई। आप एक मोटा मोटी आइडिया जान लीजिए। अभी सीट का आंकड़ा कन्फर्मली आया नहीं है, जिसको ऑफिशियल कहते हैं। तो ये जान लीजिए कि 12 से 15 हज़ार के बीच में आपका फाइट होगा। अगर 25,000 सीट आ रहा है तो भी आप 12 ही हज़ार मानिए, क्योंकि ये पूरे डिवाइड होंगे, आधा करके, सीधे आधा करके पूरे में डिवाइड होंगे कैटेगरी में। तो एक मोटा मोटी मान के चलते हैं कि अगर आप जनरल के 4,000 भी सीट आते हैं और कैटेगरी वाइज 2-2, 3-3 हज़ार आता है, तो समझिए कि आपको 5,000 सीटों में ही फाइट करना है। ये जान लीजिए। तो 5,000 सीट में जब अगर फाइट करेंगे तो ये कटअप कहाँ जाएगा? कटअप जाएगा 90+। ये जान लीजिए, क्योंकि सभी को अब इस परीक्षा का आइडिया लग चुका है। आपने पिछली बार की भी कटअप को देखा होगा तो आप समझ गए होंगे, सबको आइडिया लग गया है, क्योंकि कटअप हाई जा रहा है। तो कटअप को पार करने के लिए कम से कम 70 से 72% नंबर लाने की ज़रूरत है, जो कि आपको ये हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी से नहीं हो रहा है। ये जान लीजिए, ये नंबर यहाँ से गेन होगा। इधर से आपको नंबर मिलेंगे, मैं मानता हूँ, लेकिन बोनस नंबर जिससे आप मेरिट में आएंगे, वो नंबर आपको यहीं से मिलने वाला है, साइंस के पोर्शन से। तो मैथ तो हम कहेंगे मैथ और रीजनिंग बिल्कुल अच्छे ढंग से होना चाहिए। रीजनिंग में सब सही होना चाहिए, और मैथ के जितने भी है उसमें से 2-4 छोड़ के बाकी सब सही होना चाहिए, तभी आप उम्मीद लगा सकते हैं। वरना लड़ाई बहुत तगड़ी होने जा रही है। और कैसे करें तैयारी? ये 20 दिन का जो तैयारी का टाइम है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इस 20 दिन में आपको 10 से 12 घंटे की तैयारी करनी होगी। कहना थोड़ा सा आसान लग रहा है कि है, लेकिन मुश्किल काम। लेकिन मरता क्या नहीं करता, इस फॉर्मूले पे आपको 10 से 12 घंटे की तैयारी करनी होगी। और साइंस को देख के छोड़ना नहीं होगा, क्योंकि कुछ डिफ़िकल्ट आता है तो आदमी उसी समय किताब बंद कर देता है। नहीं, डिफ़िकल्ट आता है उसको जान लेने के बाद किताब बंद कर दीजिए, लेकिन उसको पहले उसका सॉल्यूशन देखिए, उसको पता कर लीजिए कि इसका सही आंसर क्या होगा, उसके बाद ही आप किताब को बंद कीजिए। मैंने खुद एक स्टूडेंट, मैं खुद रहा हूँ, तो मैं यह जानता हूँ कि कुछ डिफ़िकल्ट आता है, टाइम किल करने लगता है, तो आदमी उसी समय किताब बंद कर देता है। लेकिन याद रहे, वही 1 नंबर आपको विजय मार्ग की ओर लेके जाएगा। इसलिए ज़रूरी यही है कि जितने भी लोग हैं इस चीज़ को पढ़ रहे हैं, इसको जो पढ़ रहे हैं बहुत कम पढ़ रहे हैं। यूट्यूब पे भी क्लास जो चल रहा है यही सब चल रहा है, मैथ कोई नहीं चला रहा है, मैथ का क्लास कोई नहीं चला रहा है। तो मैथ जो है सेल्फ प्रैक्टिस का चीज़ है। कहीं भी आप देखिएगा तो अगर आप फंसिएगा तो लाइव में क्या, ऑफलाइन में क्या होता है कि अगर नहीं समझ में आ रहा है किसी से पूछ लिए, लेकिन ऑनलाइन में किससे जाएंगे मैथ पूछने? तो इसलिए मैं कहता हूं कि मैथ का प्रैक्टिस, सेल्फ प्रैक्टिस कीजिए, या फिर कोई ट्यूटर है, घर में कोई है जो मैथ का जानकार है, उससे संपर्क कीजिए कि आपका मैथ बने, क्योंकि अब जो है कंपटीशन ज़्यादा है। दोस्तों, मैं बिल्कुल इस बात को जानता हूं, और आप लोग भी जो हमारे व्यूअर हैं इस बात को जानते हैं कि जो मैं कहता हूं लगभग 80% सत्य हो जाता है। तो अगर इस बात को आप मानते हैं तो इस हिसाब से चलिए। अगर यह वीडियो अच्छा लगा है, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।